से वेक्टर ए बराबर I माइनस 7j प्लस 7k, I माइनस 7j प्लस 7k, वेक्टर बी बराबर 3i माइनस 2j प्लस 2k। इसीलिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर आई जे के 1 माइनस 7 7 2 बराबर होगा आई माइनस 14 प्लस 14 माइनस जे 2 माइनस 21 प्लस वेक्टर के माइनस 2 प्लस 21 बराबर आई इंटू 0 माइनस जे माइनस 19 प्लस के गुना 19 0 प्लस 19 जे प्लस 19 बराबर 19 जे प्लस 19। इसीलिए मोड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर अंदर रूट 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर 19 गुना 19 19 गुना 19 19 गुना 19 कॉमन आएगा इसमें 1 प्लस 1 19 गुना 19 गुना 2 बराबर 19 रूट 2 हो गया आंसर। दूसरा नंबर वेक्टर ए बराबर प्रश्न से वेक्टर ए बराबर 3i प्लस 2j प्लस 2k 3i प्लस 2j प्लस 2k। वेक्टर बी बराबर i प्लस 2j माइनस 2k i प्लस 2j माइनस 2k। इसीलिए वेक्टर ए प्लस बी 3i प्लस 2j प्लस 2k प्लस i प्लस 2j माइनस 2k 3 1 4i प्लस 4j पुनः वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर 3i प्लस 2j प्लस 2k माइनस i माइनस 2j प्लस 2k 2j कैंसिल 2i प्लस 4k इसलिए वेक्टर ए प्लस बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर आई जे के 4 4 0 2 0 4 बराबर हो जाएगा आई 16 माइनस 0 माइनस जे 16 माइनस 0 प्लस के
0 माइनस 8 बराबर 16i माइनस 16j माइनस 8। इसलिए मोड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर अंडर रूट 16 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर 256 प्लस 64 576 जो भी देखो 576 बना। इसीलिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए तथा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की लंब इकाई सदिश बराबर प्लस माइनस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बट्टा मोड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्लस माइनस 16 माइनस 16j माइनस 8 के बट्टा 24 हो गया आंसर। तीसरा नंबर यदि एक मात्रा यदि ए आई के साथ π/3 जे के साथ π/4 एवं के साथ न्यूनकोण थीटा बनाती है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसकी सहायता से ए के घटक भी ज्ञात कीजिए। प्रश्न से अल्फा बराबर π/3 बीटा बराबर π/4 गामा बराबर थीटा। अब वेक्टर ए का कोसाइन बराबर cos π/3 cos π/4 cos थीटा। हम जानते हैं कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1। दिस इंप्लाइज cos स्क्वायर π/3 cos स्क्वायर π/4 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। दिस इंप्लाइज वन बाई टू का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1/4 प्लस 1/2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 1/4 प्लस 1/2 1 माइनस 4 1 प्लस 1 माइनस 3/4
1/4 डिसिंपलाइज cos थीटा बराबर अंतर 1/4 बराबर 1/2 डिसिंपलाइज cos थीटा बराबर cos π/3 थीटा बराबर π/3 एक आंसर ये रहा। एवं वेक्टर ए बराबर हो जाएगा I इंटू cos π/3 प्लस j cos π/3 इंटू वेक्टर I प्लस cos π/4 वेक्टर j प्लस cos थीटा इंटू वेक्टर j। कितना आया देखो तो हल्का करिए ना प्लस ये वाला दिख रहा है ना cos थीटा इंटू वेक्टर दिख रहा। डिसिंपलाइज वेक्टर ए बराबर 1/2i 1/√2j प्लस cos थीटा मान निकाले 1/2 तथा वेक्टर ए का घटक इसको अलग अलग लिख देंगे तो घटक हो जाएगा 1/2i 1/√2j 1/2 हो गया आंसर। चार नंबर LHS बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। अब नियर प्रॉपर्टी पढ़े हैं 0 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस 0। चूंकि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 2 इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बराबर RHS PD 6 नंबर 5 होगा ना 5 नंबर प्रश्न से कितना देर वीडियो हो गया है 14 मिनट 10 मिनट हो गया। 2i प्लस 6j प्लस 27 के 2i प्लस 6j प्लस 27 के क्रॉस i प्लस लैम्डा जे प्लस म्यू के बराबर 0। डिसिंपलाइज I जे के 2 6 27 1 लैम्डा म्यू बराबर दिख रहा है मुझे।
दिस इंप्लाइज वेक्टर आई म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस जे 2 म्यू माइनस 27 प्लस के 2 लैम्डा माइनस 6 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर 0। तुलना करने पर 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा बराबर 0 समीकरण ए। 2 म्यू माइनस 27 बराबर 0 समी 2 तथा 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर 0। दिस इंप्लाइज 2 लैम्डा बराबर 6 लैम्डा बराबर 6 बटा 2 2 तिया 6 बराबर 3। लैम्डा का मान समी 1 में रखने पर यहाँ पर हम लोग 0 इंटू आई इंटू 0 प्लस जे इंटू 0 प्लस के इंटू 0 हम लोग लिख सकते हैं। तुलना करते हैं वास्तविक वाले भाग। अब समी 1 क्या है? 6 म्यू माइनस 27 गुना 3 बराबर 0। दिस इंप्लाइज 6 म्यू माइनस 81 बराबर 0। 6 म्यू बराबर 81 म्यू बराबर 81 बटा 6 3 दूना 6 27 81 27 बटा 2। अतः लैम्डा बराबर 3 म्यू बराबर 27 बटा 2। नंबर प्रश्न से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 इसीलिए वेक्टर ए बराबर 0 या वेक्टर बी बराबर 0 इसीलिए वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी एवं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0 इसीलिए वेक्टर ए बराबर 0 या वेक्टर बी बराबर 0 इसीलिए वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी। डॉट प्रोडक्ट यदि 0 हो जाए तो लंब होता है, क्रॉस प्रोडक्ट यदि 0 हो जाए तो समांतर होता है। तब एक साथ दो सदिश लंब और समांतर नहीं हो सकता है, चूंकि एक साथ दो सदिश लंब और समांतर नहीं हो सकता है। इसलिए
या तो वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर ए बराबर 0 या तो मोड ऑफ वेक्टर बी बराबर 0। यही दो कंडीशन हो सकता है दोनों का, या तो ए 0 होगा या बी 0। कितना देर 20 मिनट पर चल गया 20 मिनट 20 बंद कर दो।